ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अपना बफर स्टॉक बाजार में उतारेगी और कांदा एक्सप्रेस चलाएगी। 22 अगस्त शनिवार को इस जरूरी किचन आइटम की औसत कीमत 42 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो पिछले साल से 45% और पिछले महीने से 19% ज्यादा है। इसलिए केंद्र सरकार आज से नासिक, दिल्ली, चेन्नई, कोची और गुवाहाटी के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाएगी, क्योंकि इन जगहों पर कीमतें राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो आइए विस्तार से समझते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अजय सिंह राजपूत। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 65 रुपये प्रति किलो थी, जबकि एक साल पहले ये 35 रुपये थी। चेन्नई में प्याज 58 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, जबकि पिछले साल 33 रुपये प्रति किलो था। केरल और असम के कुछ हिस्सों में प्याज की कीमतें ज्यादा है। चीनी की खुदरा कीमतें भी बढ़ रही है। शनिवार को ये 62.5% किलो थी, जबकि पिछले साल 33 रुपये किलो था। केरल और असम के कुछ हिस्सों में प्याज की कीमतें ज्यादा है। चीनी की खुदरा कीमतें भी बढ़ रही है। शनिवार को ये 62.5 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, जबकि एक महीने के पहले ये 46 रुपये प्रति किलो थी। दिल्ली में चीनी की कीमतें 65 रुपये और मुंबई में 69 रुपये प्रति किलो थी। प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के दखल पर अधिकारियों ने कहा है कि इस जरूरी चीज को कम कीमत पर और सोच समझकर बाजार में बेचा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि व्यापारी जानबूझकर कीमतें बढ़ा रहे हो। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में मांग पूरी करने के लिए सरकार और किसानों दोनों के पास पर्याप्त स्टॉक है। खाद्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीनी का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। पिछली बार सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अक्टूबर 2024 में नासिक से दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाई थी। बाजार के जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र में खरीफ प्याज के उत्पादन में 5 से 7% की गिरावट ने कीमतों में बढ़ोतरी का योगदान किया है। प्याज की कीमतें एक महीने में 76% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मुख्य कारण खरीफ में बुआई में देरी, रबी फसल की कमजोरी, आवक और सरकारी बफर स्टॉक की कमी है। चीनी की तरह प्याज की कीमतें भी तेज उछाल पर है। नासिक मंडी में एक महीने में प्याज की कीमत लगभग 76% की बढ़ोतरी हुई है। कुछ राज्यों में तो थोक मूल्य में दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्याज की कीमतें बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं: मानसून की अनिश्चितता के कारण, खरीफ प्याज की बुआई में विलंब, रबी फसल की कमजोर आवक और सरकारी खरीद का लक्ष्य लगभग आधा रह जाना। जो कमी रह गई है उसे हालात को भांपकर जमाखोरों ने पूरा कर दिया है। सरकार अब राहत देने का रास्ता तलाश कर रही है। बफर स्टॉक का ताला खोलने की तैयारी है। उन शहरों पर फोकस बढ़ाया जा सकता है जहां खुदरा भाव तेजी से चढ़ने लगा है। सवाल ये भी है कि सीमित स्टॉक से कितनी राहत मिल सकती है। चीनी में सरकार के पास कई विकल्प है, मगर प्याज में तत्काल राहत के लिए सिर्फ बफर स्टॉक है। ऐसे में करीब 1.5 महीना मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि सरकार ने फिलहाल ऐसी आशंका से इनकार किया है और दावा किया है कि प्याज का उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले बराबर है। पिछले वर्ष 307.67 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था। इस बार 307.37 लाख टन का अनुमान है, इसलिए उत्पादन के स्तर पर संकट नहीं है। लेकिन मंडियों में आवक की कमी का असर भाव पर दिख रहा है। नासिक मंडी में 19 अगस्त को प्याज का भाव 3750 रुपये प्रति क्विंटल था, जो 20 अगस्त को 3351 रुपये प्रति क्विंटल और फिर बढ़कर 3600 रुपये पार पहुंच गया। एक महीने पहले नासिक मंडी में प्याज का भाव 2050 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी थोक भाव में लगभग 76% की बढ़ोतरी हुई है। देश के औसत थोक भाव में भी तेजी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक 22 अगस्त को प्याज का राष्ट्रीय औसत थोक भाव 3397 रुपये प्रति क्विंटल था। खुदरा भाव 41 रुपये प्रति किलो था। एक महीने पहले खुदरा भाव 34 रुपये प्रति किलो था, यानी खुदरा की कीमत भी करीब 19% बढ़ी है। प्याज की दिक्कत चीनी से थोड़ी अलग है। चिंता बफर स्टॉक को लेकर है। 2 वर्ष पहले 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य था। पिछले वर्ष इसे घटाकर 3 लाख टन किया गया और इस बार 2 लाख टन का लक्ष्य रखा गया। मई से खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन जुलाई के आखिर तक 1.20 लाख टन ही रह जा सका। खुले बाजार में अच्छी कीमत मिलने के कारण किसानों ने सरकारी एजेंसियों को प्याज देना जरूरी नहीं समझा। स्टॉक कम देखकर सरकार ने 4 जुलाई को खरीद मूल्य 1875 रुपये से बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया था। फिर भी खरीद नहीं बढ़ी तो इसे 2645 रुपये कर दिया गया। बफर स्टॉक में इतना प्याज नहीं है कि जमाखोरों पर दबाव बनाकर उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। नासिक प्याज निर्यातक संघ के उपाध्यक्ष विकास सिंह का कहना है कि भाव थामने के लिए सरकार बफर का प्याज बाजार में उतारती है। पिछले वर्ष भी सितंबर से बफर का प्याज खुदरा बिक्री और मंडियों में भेजकर बाजार को संतुलित करने का प्रयास किया गया था। इस बार स्टॉक कम होने के चलते अतिरिक्त सतर्कता भी जरूरी होगी। प्याज की कीमत सामान्य तौर पर सितंबर और अक्टूबर में बढ़ती है।
कारण इसी समय प्याज का भंडार धीरे धीरे कम होता जाता है और खरीद फसल के बाजार में आने का समय लगता है। यही अंतराल कीमतों पर दबाव बढ़ाता है। इस साल खराब मौसम और खरीफ बुआई में देरी ने भी बाजार की आशंका बढ़ाई है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे दैनिक जागरण। नमस्कार।